अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाक रेल जंक्शन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। एक दफ़ा फिर मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे मौजूद और मेरा आज का ये सफ़र सादकाबाद की तरफ है थ्रू अवाम एक्सप्रेस। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये बेसिकली वॉइस ओवर है और मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कोई इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं, बहुत ज़्यादा शेकी वीडियोज़ आपको देखने में मिलेंगी क्योंकि मुझे वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन करना याद नहीं रहा था। एनीवेज इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा हूँ और कुछ तो अपने टाइम से थोड़ा पहले ही मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। सोचा कुछ वीडियोस वहाँ पे बना लूँगा, कुछ ट्रेन के आने की, कुछ के जाने की। और थोड़ी ही देर बाद मुझे वहाँ पे पहुँचने का एक फ़ायदा ये हुआ कि रेल कार का डिपार्चर होने लगा था टूवर्ड्स इस्लामाबाद और HBU प्रोबेबली लीड पे है। HBU लीड कर रहा है इसको, रेल कार को। नॉर्मली GU20 या ZCU20 ही लीड करता है, लेकिन एज़ यूजुअल निकम्मी एक मैनेजमेंट है और हमारे बहुत ज़्यादा जो इंजन हैं वो रिपेयरिंग के लिए शेड्स में खड़े हैं, वर्कशॉप पे खड़े हैं, पे पैसे नहीं लगाए जा रहे। DPU की एक बहुत बड़ी तादाद पिंडी शेड में आपको खड़ी नज़र आएगी। HGMU एक्सीडेंटल आपको कराची में खड़े नज़र आएंगे। GEU40 काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जो कि 7 रफ़ी के दौर में ऑर्डर किए गए थे, मंगवाए गए थे। 50-50 करोड़ की एक मशीन है जिसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। उल्टा एक ये शोर डाला जा रहा है कि जिस तरह रेलवे, जिस तरह हमने स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया, उस तरह हम रेलवे का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। मुझे मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि क्यों हमारी गवर्नमेंट, करंट और पिछली गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट से क्यों नहीं सीखती, क्यों उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती जिनका इंडियन रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने ख्याल रखा और अपने रेलवे को एक पीक पे पहुंचाया। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, दुनिया का एक वाहिद रेलवे इंडियन रेलवे है जो कि प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम है गुड्स का, वो इंडियन रेलवे के थ्रू होता है। एनीवेज काफ़ी लोग बुरा मना जाते हैं, लेकिन बातें ये सच्ची ही हैं। अगर आप एक दफ़ा बिल्कुल इमोशनल हुए बगैर थोड़ी देर के लिए अपनी दिल की बजाय दिमाग से सोचें तो आपको आइडिया होगा कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। ये किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोपागेंडा नहीं है, बल्कि एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात है। मैं काफ़ी अरसे से चाह रहा हूँ कुछ एडवाइसेस सिटीज़न पोर्टल पे डालूँ, लेकिन फिर मैं खामोश हो जाता हूँ क्योंकि छोटी छोटी जो मैंने वहाँ पे कंप्लेंट्स डाली हैं उनका एज सच कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो ये भी एक एडवाइस इन वेन जाएगी, तो ये सोच कर मैं खामोश हो जाता हूँ। एनीवेज रेल कार चली गई और मुझे इंतज़ार था अवाम एक्सप्रेस का। ये रही अवाम एक्सप्रेस जिसको PH6 लीड कर रहा है। PH20 अवाम एक्सप्रेस को लीड कर रहा है और इसी में मैं सफ़र कर रहा हूँ टूवर्ड्स सादकाबाद। और ये सफ़र मेरा इकोनॉमी क्लास में है। उसकी वजह कि शायद मार्च या अप्रैल का महीना था और इतनी सख्त मौसम नहीं होता, तो आई थॉट टू ट्रैवल थ्रू इकोनॉमी क्लास इंस्टेड ऑफ AC स्टैंडर्ड AC बिज़नेस। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये सफ़र आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ी सी सख्त बातें जो मैंने आप लोगों से की, एक मेरे दिल की भड़ास है जो मैंने निकाली। आप लोगों की तरह मैं भी एक रेल फ़ैन हूँ और मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान रेलवे तरक्की की तरफ गामजन हो। रिसेंटली आप लोगों ने एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, सर सैयद का मिल्लत के साथ डिरेलमेंट, अजीब तरह के वाक़या जो कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से हो रहे हैं। ये तकलीफ़ दह बातें हैं उन लोगों के लिए जो कि रेलवे को प्रेफर करते हैं, रेलवे से मोहब्बत करते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मेरे लिए एक ऑप्शन ये है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसको मैंने ख़ुद अपनी मेहनत से बनाया है। आप लोगों की दुआओं के, ऑब्वियसली आप लोगों की दुआएं उसमें थी और अल्लाह ताला का
मेरी मेहनत से ज़्यादा, बल्कि मेरी मेहनत तो इसमें कुछ भी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का दिया हुआ है, जिसके थ्रू मैं जो है अपनी आवाज़ हक़ में बाला तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। एनीवेज़, उम्मीद करता हूँ मेरा ये सफ़र आपको पसंद आएगा। कोशिश करूँगा कि आगे पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करूँ और सिर्फ अपने सफ़र पे बात की जाए। तो चलते हैं और देखते हैं अवाम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इसको जगह मिली है। पुरानी बॉगीज़ और एश 36 012 को एश 36 012 जो है लीड करेगी। अवाम एक्सप्रेस को नॉर्मली HDMU लीड करता है, लेकिन आज एश 30 लीड कर रहा है। मेरा फेवरेट इंजन है और ये हम लोग बेसब्रे दक्कम पेल करते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हम लोगों से होता कि हम लोग एक कतार बना लें और आसानी से ऊपर चढ़ जाएं। जो काम दक्कम पेल के थ्रू हम कर रहे हैं वो एक 1 बाय 1 कर लें, लेकिन हर बंदे को यहाँ पे जल्दी है, इंक्लूडिंग मी। फिसल हो गया है और अब चलने की बारी है। रेलवे स्टेशन को खैरबाद करने का वक्त है। रेलवे स्टेशन को खैरबाद करने का वक्त है। लाहौर रेलवे स्टेशन को और सदकाबाद की तरफ जो है काफ़िला मैं काफ़िला तो नहीं कहूँगा, अकेला था, लेकिन मेरे साथ और भी लोग जो कि 2 के स्ट्रेंजर थे लेकिन मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, तो काफ़िला ही कहूँगा इसको, सदकाबाद की तरफ और अपने अपने मंजिल की तरफ दवा। लास्ट टाइम जो मैंने नाइट एक रेल फैनिंग की थी वो काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं आई। तो मैंने वीडियोस नाइट ही बनाई हुई है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और आप लोग कहेंगे तो मैं नाइट वीडियोस पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं नाइट वीडियोस को स्किप करूंगा। डायरेक्टली सदकाबाद और इमरान खान की वीडियोस में अपलोड करूंगा एडिट करने के बाद ऑब्वियसली। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएंगी। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अवाम एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। इसकी लास्ट डेस्टिनेशन कराची है, लेकिन मुझे सदकाबाद में उतरना है। सदकाबाद में मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त डॉक्टर फरहान, अभी आज ही मुझे न्यूज़ एक दी है कि वो MBBS 4th ईयर में है और बड़े अच्छे और इम्तियाज़ी नंबरों से उन्होंने अपना 4th ईयर जो है वो क्लियर किया है। मैं उनकी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। बहुत ही हेल्पिंग है। मेरा उनका ताल्लुक़ एक क्लाइंट और एक कंपनी का था। वो मेरे साथ उन्होंने एक टूर किया था, टूर्स नीलम, लेकिन उस ताल्लुक़ को उन्होंने कायम रखा, उसको जोड़े रखा। इवन कि उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा उनसे काम पड़े सर्विसेज हॉस्पिटल में, और बहुत जूनियर होने के बावजूद उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की।
अब मैंने आपको बताया था कि मेरे मोड़ों का मसला है। तो जिन के थ्रू मैं वहाँ के बहुत ही सीनियर डॉक्टर से मिला, वो डॉक्टर फरहान ही थे, जिनके पास मैं स्टे करूँगा। उनके घर एफएफसी की जो अपनी कॉलोनी है वहाँ पर। इस वक्त हम रेलवे यार्ड से बाहर आ चुके हैं। आप लोगों से बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। एफएफसी कॉलोनी को भी दिखाऊंगा, एफएफसी जो फैक्ट्री है उसको भी दिखाऊंगा, जो प्लांट है उसका भी आपको विज़िट करवाऊंगा। और वहाँ से भी रेल फैनिंग होगी, फिर रहीम यार खान से भी रेल फैनिंग होगी, सतकाबाद से भी होगी रेल फैनिंग, सतकाबाद रेलवे स्टेशन से भी होगी। अभी आपको यहाँ से ऑरेंज ट्रेन गुजरती हुई भी नज़र आएगी। आप इस वीडियो को एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाक रेल जंक्शन की तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़। I was